और रुक करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर का। ईरानी मीडिया ने दावा यह किया है कि इजरायली हमले में ईरान के मिनाब शहर में 36 स्कूली छात्राओं की मौत हो गई है। कई ईरानी टॉप कमांडर्स मारे गए हैं। ईरान के सुप्रीम मिलिट्री कमांडर्स और कुछ नेताओं के भी मारे जाने की खबर है। सुप्रीम लीडर खमेनेई और राष्ट्रपति मसूद को भी मारने की कोशिश यहां पर की गई है। खमेनेई के घर पर उड़ा दिया गया। हमले के बाद से खमेनेई को तेहरान के बाहर सुरक्षित जगह पर शिफ्ट कर दिया गया। अमेरिका ने एक बार फिर से ईरान के तेहरान और सिराज शहरों पर हमला किया है। अमेरिका ने यह कहा कि ईरान पर स्ट्राइक कई दिनों तक चल सकती है, यानी ये जंग इतनी जल्दी रुकने वाली नहीं है। इधर हमले के कुछ ही घंटे बाद ईरान ने बड़ा पलटवार किया। ईरान ने उत्तरी इजराइल को टारगेट कर एक साथ 30 बैलिस्टिक मिसाइल दागी। हमले के पहले राउंड के बाद ईरान दोबारा इजराइल पर हमला कर रहा है। तेल अवीव और यरूशलेम समेत कई शहरों में धमाके हो चुके हैं। लगातार जंगी सायरन बज रहे हैं। इजराइल हमले से ही इस पलटवार को लेकर के अलर्ट था और लोगों को बंकरों में भेज दिया गया। स्पेस बंद है, इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया। इजराइल ने ईरान के पलटवार से पहले ही अपना एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम एक्टिवेट कर दिया था। यमन और लेबनान की तरफ से भी इजराइल पर अटैक हुआ। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर मिसाइलें दागी हैं। ईरान सिर्फ इजराइल पर ही हमले नहीं कर रहा है। खामेनेई फोर्स एक साथ कई 7 देशों में इजराइल, जिसमें जॉर्डन, कतर, कुवैत, सऊदी अरब, यूएई और बहरीन पर हमला हुआ है। ईरान ताबड़तोड़ इन देशों पर मिसाइल दाग रहा है। कतर के अबू धाबी में ईरान के हमले में एक शख्स की मौत हो गई। अबू धाबी एयरपोर्ट के पास कई धमाके की आवाज सुनाई दी। कतर के दोहा और सऊदी की राजधानी रियाद में भी धमाका हुआ। ईरान के टारगेट पर मिडिल ईस्ट की अमेरिकी एयरबेस। ईरान ने अमेरिका के 4 एयरबेस पर अटैक किया। बहरीन में अमेरिकी नेवल बेस पर ईरान ने 8 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया है। ईरान ने अरब सागर में तैनात अमेरिकी युद्धपोत USS इब्राहिम लिंकन पर मिसाइल हमले की कोशिश की। ईरान के इस अटैक के बाद से कतर और बहरीन में अमेरिकी एयरबेस को खाली करा दिया गया। इजराइल, कतर और UAE समेत कई ऐसे देश ने अपना एयर स्पेस फिलहाल बंद कर दिया। ईरान ने 4 अमेरिकी एयरबेस पर अटैक किया। अमेरिका भी ईरान की घेराबंदी में जुट चुका है। 12 युद्धपोत से अमेरिका ईरान की घेराबंदी कर रहा है। UAE और कतर ने भी ईरान को पलटवार की धमकी दी। UAE ने ईरान की ज्यादातर मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने का दावा किया। इधर ईरान पर अटैक के बाद से ट्रंप का पहला रिएक्शन सामने आया। ट्रंप ने कहा कि ईरान ने हमारे पास सारे ऑफर्स ठुकरा दिए, इसीलिए हमले ही आखिरी विकल्प बचा था। ट्रंप ने कहा कि ईरान फिर से परमाणु बम बनाने की कोशिश कर रहा था। हम ईरान को कभी भी परमाणु शक्ति नहीं बनने देंगे। हमने ये दिखा दिया है कि आतंक कभी जीत नहीं सकता। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि ईरान अमेरिका को निशाना बनाना चाह रहा था और अब खामेनेई फोर्स हथियार डाले या फिर मौत का सामना करे। वहीं नेतन्याहू ने कहा कि खतरे को दूर करने के लिए हमने सारे ऑपरेशंस किए हैं। किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु शक्ति नहीं बनने देंगे। इजरायली प्रधानमंत्री ने कहा कि अब ईरान को हथियार डालने ही होंगे, क्योंकि मुक्त और शांत ईरान बनाने का समय आ चुका है। इस बीच इजरायल में हमले को लेकर भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी करते हुए इजरायल में रह रहे भारतीयों से तुरंत वहां से निकलने के लिए कह दिया। एयर इंडिया ने खाड़ी देशों के लिए सभी उड़ानें रद्द कर दी हैं। तो ये तस्वीरें हम उन तमाम शहरों की दिखा रहे हैं जहां पर ईरान अलग अलग शहरों में हमले हुए हैं। इजरायल और अमेरिका लगातार ईरान के अलग अलग शहरों को टारगेट कर रहे हैं और वहीं ईरान भी मैसिव पलटवार करते हुए यहां पर रिटेलिएट करते हुए नजर आ रहा है। अमेरिका के कई ऐसे 4 एयरबेस हैं जिन्हें ईरान की तरफ से हमले किए गए। बैलिस्टिक मिसाइल ईरान लगातार अटैक कर रहा है और अमेरिकन एयरबेस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश यहां पर ईरान की तरफ से भी की गई है। लेकिन जिस मैसिव तरीके से अमेरिका और इजरायल ईरान पर हमले बैक टू बैक कर रहे हैं, उससे ईरान कब तक और कहां तक टिक पाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। आप सोचिए कि युद्ध का ये पहला दिन है और पहले ही दिन खमेनेई के घर पर हमला। कई बड़े टॉप कमांडर्स हैं, उनके भी मारे जाने की खबर युद्ध के पहले दिन ही मिल रही है। और आप ये उन जो धुएं का गुबार आपको उड़ता हुआ दिख रहा है, उसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि इंटरसेप्ट कोई भी मिसाइल नहीं हुई है। लगातार यहाँ पर अटैक किया जा रहा है इजरायल की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, ईरान के अलग अलग शहरों में। इस बीच एयर इंडिया ने खाड़ी देशों के सभी उड़ानें रद्द कर दी हैं। इजरायल में हमले को लेकर के भारत की भी एडवाइजरी आ चुकी है, जिसमें भारत सरकार ने कहा कि इजरायल में जितने भी लोग रह रहे हैं वो अलग अलग शहरों के जरिए और ईरान इजरायल से वापस आ जाएं।